Welcome, dear students. Today we are going to start our new topic, that is yoga as a heritage of India. For class 12th हमारा ये 5th चैप्टर चल रहा है योगा। इससे पहले का जो चैप्टर था उस स्पोर्ट्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है योगा, और उसमें हमारा जो उस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो है योगा एज अ हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज की अगर हम बात करेंगे तो योगा जो ये है वो बहुत पुरानी विरासत से ही ये चला आ रहा है हमारी इंडिया में, और बहुत सारे इम्पोर्टेंस है इसके हमारी डे टू डे लाइफ में। तो अगर हम बात करेंगे इंडियन कल्चर की, इंडियन तहज़ीब की, तो बहुत पुरानी सकाफ़त है। हमारी जो तहज़ीब है, हमारा जो कल्चर है वो इट वाज वेरी ओल्ड एंड वेरी वाइड। योगा हैज़ बीन पार्ट ऑफ द ओल्ड कल्चर। अगर हम बात करेंगे योगा की तो योगा जो है ये एक हिस्सा है हमारे, अगर हम ओल्ड टाइम की पास्ट टाइम की बात करेंगे तो उस तहज़ीब से ही ये चला आ रहा है। इट हैड ऑरिजिनेटेड इन इंडिया मैनी ईयर्स एगो। मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्टरी जो हमारा इसका जो चैप्टर जो था, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि हमारा जो योगा जो है ये कल्चर जो है ये बहुत पुराना कल्चर है। तो इसकी जो हमारे ये और योगा की जो ओरिजिन हुई है वो हमारे इंडिया में ही हुई है। योगा इज़ अ कंप्लीट साइंस ऑफ लाइफ। अगर हम बात करेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में तो आपको पता ही है कि आज के टाइम में योगा की बहुत इम्पोर्टेंस है। योगा में जो भी आसन्स हैं, जो भी एक्सरसाइजेज हैं, उनसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं एक इंडिविजुअल की लाइफ पे। तो योगा जो है ये एक इंडिविजुअल के लिए एक कंप्लीट साइंस है दैट हैज़ डीप रूट्स इनटू इंडियन सोसाइटी इन द पास्ट। अगर हम बात करेंगे पास्ट सोसाइटी की तो तब से ही ये योगा चला आ रहा है। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये एक अगर हम बात करेंगे अपने एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, उसकी ऑन डेवलपमेंट की, तो ये इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, एक अच्छा गुड इफ़ेक्ट पड़ता है एक इंडिविजुअल की बॉडी पे। किसका? योगा का। तो बात करेंगे हम इस योगा की तो इससे क्या होती है, एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी जो है, बॉडी पोस्चर जो है वो वेल मेंटेन रहता है और उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। उसका माइंड भी रिफ़्रेश होता है और उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, उसकी जो रूह है वो भी डेवलप होती है। विच हैड डेवलप्ड थ्रू आइडियलिस्टिक एक्सपीरियंस। द एंशंट योगीज हैज़ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैंस एसेंशियल नेचर एंड द नीड टू लाइव इन हार्मनी विद सेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट। अगर हम बात करेंगे एंशंट जो योगीज़ मीन्स वो जो योगा करवाते थे, वो इंस्ट्रक्टर जो योगा एक्सरसाइज करवाते थे, और वो यही जानते थे कि योगा जो है इसकी ज़रूरत क्या है एक इंडिविजुअल की, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक इंडिविजुअल की लाइफ पे, और किस एनवायरनमेंट में एक इंडिविजुअल की हार्मनी को ये मतलब किस एनवायरनमेंट में ये सूट करता है। दे परस्यू दैट बॉडी इज़ अ व्हीकल। वो यही कहते थे, ओल्ड योगीज़, एंशंट योगीज़ कहते थे, वो टीचर्स जो हैं या गुरु को जिनको हम कोचिज़ कहेंगे या योगा इंस्ट्रक्टर कहेंगे, वो यही कहते थे कि इंसान एक इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो एक गाड़ी की तरह है, और जो उस इंडिविजुअल का, एक आदमी का, एक मैन का जो माइंड है वो एक ड्राइवर की तरह है, और जो उसकी जो सोल है एक इंडिविजुअल की, तो वो man's true identity where emotions are the driving force which pull the body vehicles। तो जैसा कि no one knows the exact origin of yoga, हम पढ़ते हैं एंशिएंट टाइम से पढ़े आ रहे हैं कि ओरिजिन हुई है, लेकिन एग्जैक्ट जो ओरिजिन है योगा की वो अभी कोई नहीं जानता है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो योगाज कल्चर वैल्यूज हैड नो रिटर्न रिकॉर्ड। जो योगाज का कल्चर जो था, इसकी जो तहज़ीब थी, इसकी जो सकाफ़त थी, वो उस योगा का कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, बट इट वाज इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन क्या है कि ये पास्ट से चला आ रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, ऐसे ही जैसे कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू
गुरुज मीन्स टीचर्स जो होते थे वही सिखाते थे ये योगा। इट वॉज taught इन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल पैटर्न्स टू गुड वंस लाइक स्टूडेंट्स एट गुरुकुल्स। ये जैसे इस वक्त एजुकेशन दी जा रही है वैसे ही आज के टाइम में योगा ये एक सब्जेक्ट भी है। और वैसे ही जो पहले गुरुज होते थे जिनको हम आज टीचर कहते हैं, और वो गुरुज क्या ये सिखाते थे कैसे, जैसे एजुकेशन सिखाते हैं, जैसे एजुकेशन पढ़ाते हैं, जैसे एजुकेशन चलती आ रही है वैसे ही ये गुरुकुल्स में ये योगा की जो एक्सरसाइजेस होती थी, योगा के आसन्स जो होते थे वो सिखाए जाते थे। अगर हम बात करेंगे इन द एपिक बुक ऑफ वेदास देयर इज मेंशनिंग ऑफ योगा। इट वाज फर्दर एक्सप्लेन इन डिटेल इन द बुक कॉल्ड पतंजलि। ये बिल्कुल डिटेल्ड में पतंजलि में ये एपिक एरा की ये जो बुक है योगा उसमें पूरे डिटेल्ड ब्रीफिंग दी गई है योगा की। एंड योगा हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन होली बुक। अगर हम बात करेंगे एक मुक़द्दस किताब जो रामायण है उसमें भी योगा के बारे में लिखा है। तो द कल्चरल हेरिटेज, अगर हम तहज़ीबी सक़ाफ़त की विरासत की बात करेंगे योगा की, तो वाज लॉस्ट ड्यूरिंग द मुग़ल एंड ब्रिटिश पीरियड। तो जो तहज़ीबी सक़ाफ़त थी, तहज़ीबी जो विरासत थी योगा की, वो कब, जब ब्रिटिश पीरियड आया हमारे इंडिया में या मुग़ल पीरियड की बात करेंगे तो उस टाइम में इसने अपनी जो योगा की पॉपुलैरिटी थी वो खो दी। टुडे मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। अगर हम बात करेंगे अभी इस प्रेजेंट टाइम की, इस मॉडर्न टाइम की, तो इस वक्त हर एक इंडिविजुअल इसकी मतलब इम्पॉर्टेंस जानता है, वो समझ चुका है कि योगा कितना इम्पॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल की लाइफ के लिए। आपको पता है बहुत सारे आसन्स हैं, उन आसन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और हर एक आसन जो भी करता है, जो भी वो अक्सर आसन मतलब कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज जिन एक्सरसाइजेज की वजह से इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, माइंड डेवलप्ड होता है उसका, उसके इमोशंस डेवलप्ड होते हैं, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। और डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट आसन्स, बहुत सारे आसन्स हैं, उनके बेनिफिट्स अपने अपने एक्सरसाइज के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो मीडिया, अगर हम बात करें कि आज के टाइम की, इट इज़ अगेन बैक इन आवर सोसाइटी। योगा इज़ अ लाइफ, इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा इन द लाइफ, इट इज़ अगेन बैक इन आवर सोसाइटी। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मीडिया जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है योगा को मतलब पहुंचाने में, प्रमोट करने में, कि हर एक को योगा के बारे में पता चले कि योगा है क्या। द योगी टेक्निक्स हैव डेवलप्ड द इनर स्ट्रेंथ। जो योगा की जो टेक्निक्स है, योगा की जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ, प्राणायाम जो है, चाहे स्टैंडिंग आसन्स की बात करेंगे हम या सिटिंग आसन्स की बात करेंगे, तो एक इंडिविजुअल की जो इनर स्ट्रेंथ है वो डेवलप्ड होती है। और जो इंडिविजुअल विच इज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, और ये हर एक एक्सेप्ट कर चुका है कि ये कितनी इम्पोर्टेंस है इस वक्त योगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे हम क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ योगा।